सीपेज इशू से परेशान हो या नए घर के लिए वाटरप्रूफिंग करवानी है तो ये जान लो कि कौन सा केमिकल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कैसे लगाया जाता है, कहाँ पर वो केमिकल आप यूज़ कर सकते हो जिससे आपके घर की ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, कभी भी सीपेज ना आए, उसका बेस्ट तरीका क्या है, उसकी कॉस्टिंग क्या होने वाली है, कहाँ पर लगाना है और कहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, उसको कितने अमाउंट में लगाना है, क्या हम बिना तोड़ा फोड़ी करे इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप डायरेक्टली वेट एरिया सरफेस पर लगा सकते हो और वाटरप्रूफिंग हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर फिक्सिट के LW+ से। इसका बेसिक काम होता है कि यह किसी भी गैप को भर देता है, यह इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसे यूज़ किया जाता है कंक्रीट के अंदर और प्लास्टर के मोर्टार के अंदर। मान लीजिए कि आप कंक्रीटिंग कराए स्लैब में, कॉलम में, तो यह उससे छोटे छोटे पोर्स को फिल करने में काम आता है। दूसरा, प्लास्टर के अंदर के भी पोल होल को फिल अप होने में काम करता है, जिससे कभी बारिश भी आए तो पानी पास ना हो, तो ये छोटे होल्स को भर देता है। अब बात करते हैं इसको कहाँ यूज़ नहीं करना है। यह वाटरप्रूफिंग एजेंट नहीं है तो इसको वाटरप्रूफिंग में यूज़ नहीं करना है। इसको आपको ब्रिक वर्क के मोर्टार में यूज़ नहीं करना है, जबकि डॉक्टर फिक्सिट कहते हैं कर सकते हैं, पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि अगर पानी प्लास्टर के अंदर आ गया तो यह ब्रिक पर ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसमें मोर्टार पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यह पैसे वेस्ट करने वाली बात हुई। इसके फ़ायदे की बात करें तो ये छोटे छोटे होल्स भर देता है, पानी के पास होने से रोकता है। दूसरा, कंक्रीट के अंदर जो सरिया होता है उसे बचाता है। कभी आपने देखा होगा जब सरिया दीवार से, कॉलम से निकाल देते तो वो गला हुआ निकलता है, तो यह क्या करता है कि छोटे छोटे पोर्स को भर देता है, जिससे मॉइस्चर नहीं आता है और उसे सरी को नहीं गलने देता है। और एक और फ़ायदा क्या है कि कंक्रीट के अंदर क्रैक नहीं आने देता है। फॉर एग्जांपल, आपने पहाड़ों पर लैंडस्लाइड देखा ही होगा। वह क्या होता है कि जब पहाड़ों में पानी जम जाता है, जब टेम्परेचर डाउन होता है, जब पानी जमेगा तब वहाँ क्रैक्स डेवलप करेगा और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। टेम्परेचर डाउन होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो क्रैक्स हो जाते हैं, जिससे लैंडस्लाइड होती है। सेम चीज़ कंक्रीट के अंदर होती है, तो यह पोर्स को भर देगा जिससे पानी नहीं आ पाएगा और मॉइस्चर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये सेव रखेगा। यह 1000 स्क्वायर फीट एरिया में 60 से 70 लीटर LW+ लग जाता है। अब बात करते हैं कॉस्ट कटिंग की, तो सिर्फ घर के एक्सटीरियर वॉल पर यूज़ करें, इसे घर के की पार्टीशन वॉल में यूज़ ना करें। यह प्लिंथ लेवल और टेरेस एरिया पर भी यूज़ करो, इससे आपको कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। दूसरा, हम बात करते हैं डॉक्टर फिक्सिट का URP 301। यह बेसिकली वाटरप्रूफिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसको अपोजिट नहीं करना है। LW+ हमारा वाटरप्रूफिंग कंपाउंड नहीं है और URP 301 हमारा वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है। इसका क्या काम होता है कि जब पानी आएगा तो यह बैरियर की तरह काम करेगा और इसको पास नहीं होने देगा। यह इसकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब इसको कहाँ यूज़ करना है, यह बेसिकली होता है कि स्मॉल पोर्शन के लिए, बाथरूम के लिए, संगन एरिया हो गया, टॉयलेट के फ्लोर हो गए, किचन का फ्लोर एरिया हो गया, टेरेस हो गया, छोटा एरिया जहाँ पर भी यहाँ पानी आने वाली चीज़ें हैं या वेट एरियाज ये कवर करता है। 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक ठीक है, पर उससे ज़्यादा एरिया के लिए फाइबर का नेट लगाना पड़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब थर्मल कंडक्टिविटी, जब गर्मी या ठंड होती है तो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन चलता है कंक्रीट के अंदर, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो क्रैक्स हो जाती है और वाटरप्रूफिंग ख़राब हो जाती है। तो बड़े एरियाज़ के लिए नेट लगाए, पर मैं रिकमेंड करूँगी कि छोटे एरियाज़ के लिए भी नेट लगाए, जिससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। अब बात करते हैं कहाँ यूज़ नहीं करना है। किसी भी एग्जिस्टिंग फ्लोर पर यूज़ नहीं करना है। इसकी मेन स्ट्रेंथ आएगी कंक्रीट के ऊपर या ब्रिक वर्क के ऊपर। इसे प्लास्टर के ऊपर भी यूज़ नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। कई बार ये देखा है कि प्लास्टर के ऊपर चल जाते हैं, पर डायरेक्ट URP 301 का कोट आप कर सकते हो, पर कुछ टाइम तक ठीक है, पर उसके बाद वह सही नहीं है। इसके एक लाइफ होती है। सीधा अगर ब्रिक वर्क या कंक्रीट पर करोगे तो वो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देता है, बहुत अच्छी लाइफ देता है। लगाना कैसे है, सिंपल तरीका है। यह ध्यान रखना है कि इसमें पानी नहीं मिक्स करना होता है, इसमें नॉर्मली सीमेंट और URP 301 का मिक्स करके लगाना होता है, और कोई तरीका नहीं होता है, पानी बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना होता है। अब बात करते हैं कवरेज की, तो इसमें 1 लीटर में 20 से 22 स्क्वायर फीट एरिया कवर होता है। 2 कोट में अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इजीली, स्मार्टली और कॉस्ट कटिंग तरीके से लगाने की, तो इसे फ्लोर में वॉल तक 6 इंची या 1 फीट हाइट तक करो।
इंटरनल साइड अंदर की वॉल पर, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड ही करना है, क्योंकि कल से मॉइस्चर सीपेज आ गया तो नीचे से ऊपर चढ़ेगा। उससे क्या फ़ायदा होगा, दीवार में पपड़ी बन जाती है, स्कर्टिंग के ऊपर वो नहीं आएगी, वो प्रोटेक्टेड रहेगी और आपको पेंट नहीं करवाना पड़ेगा और आपके पैसे ईजिली बच जाएंगे। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है डॉक्टर फिक्सिट का पिटफिन 2K112। यह भी वाटरप्रूफिंग कंपाउंड है, पर थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अब एडवांस या अपग्रेडेड कैसे कि URP 301 का जो डिसएडवांटेज था कि वह बड़े एरिया में इसके जॉइंट खुल सकते थे, क्रैक्स हो सकता था, तो ये बेसिकली ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर क्यों? क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी होती है। जब भी इसमें थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यह कंक्रीट या ब्रिक वर्क में कहीं से भी तो यह 2 mm से 3 mm तक खींच जाता है और वापस अपनी पोजीशन गेन कर लेता है, जिससे वाटरप्रूफिंग कभी क्रैक नहीं होती है। और अगर बजट है तो वाई नॉट। अब बात करते हैं कि इसे हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो इसे हम कंक्रीट सरफेस पर, ब्रिक वर्क के सरफेस पर और एग्जिस्टिंग या कोई भी पुरानी स्लैब पर भी यूज़ कर सकते हो। इसका मेन बेनिफिट होता है, अब इसे कहाँ यूज़ नहीं करना है, छोटे एरियाज़ में इसे अवॉइड कर सकते हो। रीज़न बीइंग की कॉस्ट ज़्यादा ना आ जाए, और बड़े एरियाज़ में जहाँ थर्मल एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन ना हो, बड़े एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो, पर छोटे एरियाज़ में अवॉइड कर सकते हो कॉस्ट कटिंग के लिए। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे की। यह बना बनाया मिक्सचर आता है, कोई भी पानी या कुछ भी चीज़ मिक्स नहीं करना पड़ती है। 2 कंपोनेंट आते हैं, उसको मिक्स करके पेस्ट बनाकर रेडी हो जाए तो सिंपली इसे लगा सकते हो। इसमें यह ध्यान रखना है कि जैसे भी कंपाउंड मिक्स हो जाए उसे 30 से 40 मिनट के अंदर ही अप्लाई कर देना है। ऐसा नहीं कि साइड पर छोड़ दो, वरना यह छोड़ दोगे तो ये सॉलिड बन जाएगा, उसके बाद इसे लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कॉस्टिंग की, तो यह मटेरियल की कॉस्टिंग लगभग 30 रुपये स्क्वायर फीट आ जाती है, तो ईजिली आप चेक कर सकते हो अपने एरिया के अकॉर्डिंग। तो अभी तक वो केमिकल्स थे जो हम लोग अपने घरों में यूज़ कर सकते थे, पर अगर हम हाई लेवल पर जाना चाहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल बना रहे हो, कोई भी वाटर टैंक बना रहे हो, इसमें जिसमें प्रेशर ज़्यादा आने वाला है या वेट ज़्यादा आने वाला है, जिससे वेट की वजह से वाटरप्रूफिंग क्रैक ना हो, उससे लिए बेसिकली 2 टाइप के केमिकल्स आते हैं, जिसमें एक है डॉक्टर फिक्सिट रूफ सील फ्लेक्स 190, इसका कोड है। दूसरा है डॉक्टर फिक्सिट का 113 फास्ट लिक। इसमें स्ट्रेचबिलिटी कह दो या इलास्टिसिटी कह दो, वो ज़्यादा होती है। थर्मल एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ईजिली होल्ड कर सकता है एंड क्रैक्स को रोकने की कैपेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं वो एरिया की कि घर बन चुका है, फ्लोरिंग हो चुकी है, आप इसे तोड़ना नहीं चाहते हो, तो बिना तोड़े फोड़े वाटरप्रूफिंग कैसे करें। इसमें आप डॉक्टर फिक्सिट का न्यू कोड 603 यूज़ कर सकते हो। यह आप अपने एग्जिस्टिंग सरफेस के ऊपर भी यूज़ करा जा सकता है। इसका यूज़ कहाँ कर सकते हो, कोई भी एग्जिस्टिंग RCC के सरफेस पर, कोई भी ब्रिक वर्क लगी हो उसके ऊपर पहले पूरे क्रैक्स को फिल कर या डायरेक्टली उस पर लगाया जा सकता है। अब इसे डायरेक्टली कहाँ यूज़ नहीं करना है, कोई भी ब्रिक वर्क के सरफेस पर इसे यूज़ नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। और मेन बात इसका विशेष ध्यान रखना है कि जहाँ चीटिंग होती है यहाँ हमेशा 3 कोट लगते हैं फाइबर मैश के साथ, क्योंकि फाइबर मैश नहीं लगा तो वो ईजिली क्रैक हो जाएगा और वारंटी आपको नहीं मिल पाएगी। यह बेसिकली 3 कलर्स में अवेलेबल होता है, ग्रे, वाइट और टेराकोटा कलर आता है। इस पर कोई भी चल फिर सकता है, यह 2 mm के क्रैक को भर सकता है। इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो 20 रुपये स्क्वायर फीट से आती है और 3 कोट लगाते हैं तो 60 रुपीज़ स्क्वायर फीट इसकी कॉस्टिंग आती है। और इसका जो एंट्रेंस या अपग्रेडेड वर्जन है डॉक्टर फिक्सिट का ईज, इसमें 2 ही कोट लगाते हैं, बाकी प्रॉपर्टी सारी सेम है, बस यह थोड़ा एडवांस क्वालिटी में आ जाता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे राजस्थान कश्मीर, वहाँ पर लगाया जा सकता है, बाकी हर जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि बिना थोड़ा फोड़ी के टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे, ज़्यादा सीपेज का सॉल्यूशन भी निकल जाए, इसके लिए डॉक्टर फिक्सिट ने निकाला है डॉक्टर फिक्सिट न्यू कोट कूल। इसका भी काम सेम है, एनहेंस क्वालिटी है इसकी। इसका मेन फ़ायदा यही है कि ये 5 से 8 डिग्री टेम्परेचर को कम कर देता है। इसको करने का तरीका 2 कोट न्यू कोट के होते हैं और उसके बाद 2 कोट न्यू कोट कूल के होंगे, तभी जाकर टेम्परेचर कम होगा। अगर डायरेक्टली ये करवा लिया तो कंपनी वारंटी भी नहीं
देगी। अब बात करते हैं वो प्रोडक्ट की जो आप कंक्रीट के या प्लास्टर के या वेट सरफेस पर भी लगा सकते हो। वो सीपेज को होल्ड करके रख लेगा और अंदर की तरह नहीं आने देगा। तो वो है डॉक्टर फिक्सिट का डैम गार्ड। यह नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली होता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ये वाटर बेस्ड है, मतलब कि पीछे भी वाटर बेस्ड है। जो प्लास्टर या ब्रिक वर्क है जो पानी से बना होगा, डेफिनेटली यह भी पानी वाला है, तो इजीली इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और दोनों आपस में मजबूत इसे चिपक जाएंगे और सीपेज को नहीं आने देंगे। लेकिन इसकी एक लाइफ होती है, क्योंकि हम हर हद तक सीपेज कंट्रोल कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते। लेकिन आपको वहाँ सीपेज है वो सीजनल है, जैसे बारिश आ गई है तभी सीपेज आ रहा है, बारिश गई तब सीपेज नहीं है, या वो वाइट कलर की फंगस दिखने लगती है, तो उसे रोकने के लिए इजीली और डायरेक्टली यह कर सकते हो। लेकिन तभी काम करेगा जब पीछे जो डैम सरफेस है वो सॉलिड होना चाहिए, लूज़ नहीं होना चाहिए। अगर प्लास्टर लूज़ है तब तक कर लिया तो प्लास्टर गिरेगा। तो मेक श्योर कि हमेशा सॉलिड सरफेस पर ये प्रोडक्ट को यूज़ करिए, तभी ये बेटर रिजल्ट दे पाएगा। ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियो जो हम हर संडे को अपलोड करते हैं और शॉर्ट डेली अपडेट करते हैं वो मिस ना कर सको। तो आपको डेली कंटेंट मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।